सूर्यमुखी फूल से पूरा। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को इधर से धनबाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीन् तारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद। आज के इस चेतन चैतामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चेतन चैतामृत पर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही गूढ़ शास्त्र है, दिव्य तत्वों से भरा हुआ है। हम लोग आदि लीला के 10वें अध्याय में है। चेतन बीज के स्कंद शाखा सॉरी हमने ये कंप्लीट किया। आज 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। नित्यानंद वृक्ष के स्कंद शाखाओं तथा उप शाखाओं में उसके पहले जो हमने 10 अध्याय में जो हमने चर्चा की उसको संक्षेप में दोहराएंगे। बहुत ही दिव्य ज्ञान है। चैतन्य कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण इच्छा रूपे करे न विलास। ये कौन कह रहे हैं? कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं स्वयं कृष्ण गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, शक्ति के रूप में, अवतार के रूप में, प्रकाश के रूप में अवतरित होते हैं। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं। और इसीलिए आदि लीला के प्रथम अध्याय में कृष्णराज के विराज गोस्वामी नमस्कार करते हैं। एक साधारण नमस्कार और एक विशेष नमस्कार। साधारण नमस्कार किसको करते हैं? कृष्ण के ये 6 रूपों को जो गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में, प्रकाश के रूप में और शक्ति के रूप में आते हैं। और उसके बाद में इसका डिटेल में वर्णन करते हैं एक एक का। और उसके बाद में अंत में विशेष नमस्कार करते हैं नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। ये पहले अध्याय के अंदर है। दूसरे अध्याय में कृष्ण तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। वो क्या कहते हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान अपने 3 रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? सब कृष्ण ही परम है। वो ब्रह्म और परमात्मा उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है। ये बड़ा तत्व ज्ञान हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण हमने पढ़ा कि जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कृष्ण प्रेम को लॉक कर रखा था, उस दिव्य प्रेम को जो उन्होंने चखा था, 5 रूपों में उन्होंने आस्वादन किया था वृंदावन में गोद में, वो अभी बिना किसी जात पात योग्यता के उसको विकसित करने के लिए आए। हरि बोल। दूसरा, हर युग का एक अपना धर्म होता है।
कलयुग आ गया था, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, और तीसरा अद्वैताचार्य की हुंकार को सुनकर करके चेतन महाप्रभु आते। 3 कारण ये हुआ तीसरे अध्याय में, और चौथा अध्याय में चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या जो राधा रानी के प्रति आकृष्ट होती है, वो मेरी भक्ति के लिए राधा रानी को क्या दिव्य आनंद मिलता है। ये है चौथा अध्याय, और ये 4 अध्याय के अंदर में मंगलाचरण के 6 श्लोकों का डिटेल में वर्णन हुआ है। कृष्ण तत्व चेतन तत्व 5वां अध्याय में है। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है। इसके अंदर में 7 श्लोक है, 5 श्लोक है मंगलाचरण के, 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक में कृष्णराज कविराज को बताते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। भगवान की सेवा करने के लिए पत्नी अपने को 5 रूप में प्रकाशित करते हैं। महाशंकर्षण, कांडोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि सृष्टि का काम करते हैं, और अनंत शेष जो है भगवान की सेवा निजी सेवा के लिए उत्तरदायी काम करते हैं। बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर नित्यानंद तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में 6वें अध्याय में हम लोगों ने श्लोक नंबर 12 और 13 मंगलाचरण के, जिसमें अद्वैताचार्य तत्व के बारे में पढ़ा कि इनको अद्वैत आचार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वे हरि से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के आए हैं, इसलिए उन्हें आचार्य कहते हैं। वो विष्णु तत्व है, पहला चीज याद रखेगा। लेकिन भाव क्या, सेवा का भाव है। अध्याय 7 में भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप के बारे में हमने पढ़ा। चैतन्य कौन है, वो भक्त रूप है। नित्यानंद कौन है, भक्त स्वरूप है। अद्वैताचार्य भक्त अवतार है। श्रीवास शुद्ध भक्त है, और गदाधर भक्त शक्ति है। इनमें से भक्त चेतन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य विष्णु तत्व है, राधा रानी का शक्ति तत्व है, और श्रीवास जीव तत्व है। ये बहुत सुंदर हम लोग है। लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भगवान की भक्ति करना। देखिए विष्णु तत्व होने के बाद भी भाव क्या है, भगवान की भक्ति करना, उनके कृष्ण को लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहयोग प्रदान करना। यही तो जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के आदेश का पालन। स्वयं भगवान भी कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और उसके बाद में इसमें हम लोग ने कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने एक विशेष हम लोगों को गिफ्ट दिया इस 7वें अध्याय में। वो क्या है कि किस प्रकार हट कर करके, देखिए इसका पूरा डिटेल में वर्णन ऑलरेडी हम लोग को मध्य लीला में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बताया है। हरिनाम की महिमा बताया है। वेदांत का वास्तविक उद्देश्य क्या है, शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। और भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही भगवान है। और हरिनाम इस कलयुग की एकमात्र रामबाण दवा है। ये भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने किसके माध्यम से हमें बताया, प्रकाशानंद सरस्वती। और ये बताया कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति की जो शक्ति होती है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। प्रकाशानंद सरस्वती जैसा मायावादी, सार्वभौम प्रभु जैसा मायावादी भी कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्पेशल रूप से 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में 14 श्लोक खत्म हो जाते हैं 8वें अध्याय में, कि कृष्णराज कविराज बोलना चाहते हैं कि मैंने ये ग्रंथ क्यों लिखा। तो सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं देखो, हरिनाम में अगर कोई त्रुटि होती है तो वो भक्ति पर असर होता है, लेकिन पंच तत्व का मंत्र का उच्चारण करने में उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए हरिनाम मंत्र का जप करने के पहले हमें पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर दूसरा कहते हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, वास्तविक योग्यता क्या वृंदावन दास ठाकुर में है, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, जिसमें इतने डिटेल में चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की पहले की लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर करके चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की जो बाद की लीला को लिखने का मैं साहस कर पाऊंगा जब तक वृंदावन दास ठाकुर की कृपा न मिली। वृंदावन दास ठाकुर कौन है, वो
नारायणी के पुत्र है, नारायणी के पुत्र है। और नारायणी कौन है? श्रीनिवास ठाकुर के भाई की लड़की है, माने उनकी भतीजी है। और उसके बाद में कहते हैं कि मेरे ऊपर विशेष कृपा मिली, आदेश मिला किससे? हरिदास पंडित से, हरिदास पंडित से। और उसके बाद में कहते हैं कि मदन मोहन के मंदिर में जब मैं गया, उनके गले से माला निकल के गिर जाती है, गोस्वामी ने मुझे पहना देता है, सब लोग ने हरि बोल की ध्वनि लगाना शुरू करता हूँ, वही बैठ करके मैं चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू कर देता हूँ, हरि बोल। तो ये क्यों लिखा, इसका वर्णन यहाँ पर है। और उसके बाद में 9वें अध्याय में हमने पढ़ा भक्ति का कल्प वृक्ष बहुत सुंदर है। इसके अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चेतन महाप्रभु स्वयं कौन है? इस प्रेम रूपी वृक्ष को लेके आया है, उसको उन्होंने रोपा है, उसके माली बने, इच्छा रूपी जल से उसको सींचा है, और वही उसके प्रदाता और भोक्ता है। और इनकी जो ऊपर की जो प्रथम जो टहनियां है, जो प्रथम टहनियां नहीं, बीज जो इस फल अंकुरित होता है, इस वृक्ष से जो बीज अंकुरित है वो है माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्र के बाद में ईश्वरपुरी। और माधवेंद्रपुरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, माधवेंद्रपुरी के आने के पहले तक भगवान की कौन सी पूजा होती थी? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की पूजा होती थी। लेकिन माधवेंद्रपुर आकर करके उन्होंने कौन से भाव की पूजा किया? भगवत प्रेम की, माधुर्य रस का, माधुर्य प्रेम का, भगवान की किस प्रकार माधुर्य रस के रूप में पूजा करनी चाहिए, ये उन्होंने उजागर किया, स्थापित किया। और उसके बाद में हमने बहुत पढ़ा कि इस वृक्ष की जड़ें हैं, मुख्य 9 जड़ें हैं, परानंदपुरी, केशव भारती, वृंदा ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, नरसिंहपुरी और सुखानंदपुरी। और ये जड़ें इतनी फैल गई कि ये वृक्ष पूर्ण रूप से विशाल हो गया, बहुत सारी शाखाएं निकल गई, उप शाखाएं निकल गई है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं चेतन महाप्रभु, जो हम लोगों के लिए शिक्षा है कि मैं अकेला माली क्या कर सकता हूँ, आप सब लोग आगे आइए, मुझे मदद कीजिए। इसलिए कहते हैं जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु उतार। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा देखिए, स्वयं महाप्रभु के ये वचन कहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने को पहले आचरण में लाना है और फिर भक्ति का प्रचार करना है, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसके संदर्भ में चेतन प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन भी हमारी एक शाखा है, हरि बोल। और 10वें अध्याय में आते हैं चेतन वृक्ष के इस संद की शाखाएं तथा उप शाखाएं। इसके अंदर में हमने संक्षेप में हमारे अच्युत अजय ठाकुर ने बहुत अच्छा से दे दिया था, मतलब सो इजी ना तो टू मेमोराइज और उसको नोट करने में कि चैतन्य महाप्रभु के बंगाल और उड़ीसा की जो शाखाएं वो 90 हैं, और जगन्नाथपुरी की जो शाखाएं हैं वो 37 हैं, और बनारस की जो शाखाएं 3 है। तो बंगाल की और उड़ीसा की शाखा हमने स्टार्ट किया था श्रीनिवास ठाकुर से और खत्म हुआ जगाई मगाई। और बीच में हमने बहुत बड़े बड़े गदाधर पंडित, पुंडरिक विद्यानिधि, राघव पंडित, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, शिवानंद सेठ, श्रीधर केला बेचा, सनातन रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सबके बारे में हमने बहुत संक्षेप में पढ़ा। लेकिन बहुत अच्छा हो गया, अगर हम लोग खाली ये करके निकल जाते तो उतना आनंद नहीं आता, उतना ज्ञान हमें नहीं मिलता। और उसके बाद में जगन्नाथपुरी के जो भक्त है उसमें सबको तो मालूम है बहुत अच्छे से है। शुरू करते हैं, कहते हैं परानंद परु और स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर ने चेतन महाप्रभु के संन्यास के बाद की लीला को अपनी डायरी में लिखते थे और उसको ही आधार बना कर करके कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने ये चेतन चरितामृत लिखा। और मुरारी गुप्त ने बचपन की लीलाओं के बारे में लिखा था। तो ये मुरारी गुप्त की कर्चा माने डायरी और स्वरूप दामोदर की डायरी को बेस बना करके ये रघुनाथ दास गोस्वामी से राधा कुंड में उनसे लीला सुन करके, महाप्रभु के बारे में लीला सुन करके कृष्णराज के राज गोस्वामी ने ये शास्त्र लिखा है। वो है
हमारे स्वरूप दामोदर, उसके अलावा है गदाधर, जगानंद पंडित, बक्रेश्वर पंडित, दामोदर पंडित, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ, सार्वभौम, मोती आचार्य और बहुत सारे हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था विशेष कर करके किसके बारे में पढ़ा था, भावानंद राय के बारे में पढ़ा, जिनके 5 पुत्र हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं, चेतन महाप्रभु कहते हैं, हे भावानंद राय तुम जानते कौन हो? तो तुम कृष्ण लीला में पांचों पांडव, तुम पांडु थे और तुम्हारे 5 पुत्र हैं, रामानंद राय, पटनायक गोस्वामी, कलानिधि, सुना दीदी और नायक वाणी। और इसमें रामानंद राय और कोई नहीं, मेरा भाई है, मेरे समान है, पूर्व जन्म में अर्जुन था। और गौर गणेश दीपिका में कहते हैं ये ललिता, और कोई कहता है विशाखा के अवतार है। तो नॉर्मली सब लोग यही कहते हैं, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ललिता और विशाखा के वो प्राकृतिक है। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में विशेष जो हम लोगों ने पढ़ा, कहते हैं कि इस संसार में महाप्रभु के 3.5 विश्वास पात्र थे। इसको भूलना नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिलता है, ये मैं बहुत खुश हुआ था इसको। सबसे पहले क्या है, स्वरूप दामोदर, दूसरा रामानंद राय, तीसरा शाखी महती, हरि बोल, शिखी महती, सिक्की महती की 3 हो गया। और उसकी सिक्की महती के जो है उनकी बहन है जिसका नाम है माधवी, चूंकि वो स्त्री है इसलिए चेतन बाबू उसको आधा दिया। तो 3.5 जो हो गए चेतन बाबू के विशेष बात। और उसके बाद में और बहुत 3 बहुत विशेष हैं, सभी विशेष है, बोलना थोड़ा खराब हो जाएगा लेकिन फिर भी। कृष्णदास, कौन है कृष्णदास, याद रखेंगे, यहाँ हिंट देके नोट करके रखेंगे। जब चेतन महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की दिशा में गए थे तो सब लोगों ने कहा, वो तो पहले कहते मैं अकेला जाऊंगा, तो चेतन महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु सब बोलते हैं कि देखिए आप अकेले जाएंगे, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में हरि नाम की जप माला, दोनों हाथ बिजी हो जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, आपके कपड़े को कौन हैंडल करेगा सब। तब राजी होते, किसको लेके जाते हैं, कृष्णदास को, जो कि बाद में पढ़ेंगे कैसे साउथ इंडिया में वो बहका दिया जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, और कैसे चेतन बाबू उसको छुड़ा के लाते हैं और यहाँ के बोलते हैं मैं इसको साथ नहीं लूंगा। और उसी के बाद में हमने पढ़ा था हरिदास ठाकुर के बारे में, हरिबोल। और उसके बाद में छोटा हरिदास है जिसको भी भगवान ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस कर करके और लास्ट में अब हम लोग वाराणसी के बनारस के जो भक्त केवल 3 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। चंद्रशेखर आचार्य, जिनके यहाँ चेतन महाप्रभु जब मध्य लीला में यात्रा में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से वापस लोग आते हैं, तो बनारस में इन्हीं चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ महाप्रभु रुके थे नंबर 1। और तपन मिश्र, हरि बोल, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने संन्यास के पहले कहाँ गए थे, बांग्लादेश में गए थे, वहां पर वो तपन मिश्र से मिले थे। और वो पंडित है, पंडित है, इसलिए उनके यहाँ प्रसाद लेते थे। तो प्रसाद लेते थे तपन मिश्र के यहाँ, रहते थे चंद्रशेखर। और इन्हीं तपन मिश्र के पुत्र हैं जिनका नाम है रघुनाथ भट्टाचार्य, जो बाद में बन जाते हैं षट गोस्वामी से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हरि बोल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार ये वाराणसी, जगन्नाथपुरी, बंगाल और उड़ीसा के भक्तों के बारे में हमने पढ़ा। समय लगा हमारा 2-3 क्लास, लेकिन बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि इनका वर्णन हमें मध्य लीला में, अंत लीला में मिलने को होगा, तो हमें बहुत आसान हो जाएगा समझना। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं, अध्याय 11, नित्यानंद, भगवान नित्यानंद के विस्तार अर्थात उनकी शाखाएं, उप शाखाएं के बारे में। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 11, शीर्षक भगवान नित्यानंद के विस्तार। जिस प्रकार 10वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं तथा उप शाखाओं का वर्णन किया है, उसी तरह इस 11वें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु की शाखा उप शाखाओं की सूची दी जा रही है। टोटल मिलकर से 76 है, फिर भी चेक कर लेंगे। नित्यानंद पदाम्बोज मृगानंद प्रेम मधुर
मधु उन्माद नत्वा अखिलान तेषु मुख्या लिख्यन्ते कथिचित मया। मैं श्री नित्यानंद प्रभु के उन समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो उनके चरण कमलों के मधु को संचय करने वाले भारों के समान। हरि बोल। बहुत सुंदर उपमा यहाँ पर दिया गया है। नमस्कार करने के बाद उनमें से जो जो अत्यधिक प्रमुख है उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ भी हमको डर नहीं है, खुद कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं जो जो मुख्य है मैं उनका वर्णन करूंगा। वो बोल सकते, हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए हमारे लिए तो सभी मुख्य है। हमारे वो योग्यता नहीं है कि हम कहें कि ये अच्छा है, ये मुख्य है, ये कम मुख्य है, ये हम नहीं कह सकते। जय 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 महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य तार चरण आश्रित जय सही धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जिस किसी ने उनके चरण कमलों की शरण ले ली वह धन्य। हरि बोल। जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभु सर्वभक्त वृंद। श्री अद्वैत प्रभु नित्यानंद तथा चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ये तीनों विष्णु हैं, विष्णु तत्व हैं और इनके जीव शाखा है, सबकी जय हो। तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमार शाखिन उदर स्कंदा अवधेतन अवधूतेन्दो शाखा रूपान गणान नुमः गणानुमः। वृक्ष के सबसे ऊपरी शाखा श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण प्रभु के भगवत प्रेम रूपी अम्बर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा है। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा की समस्त उप शाखाओं का सादर नमस्कार करूं। तो दो मुख्य शाखा हमने पढ़ा था अध्याय 9 के अंदर में, कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। अब उन दो शाखाओं का हम लोग वर्णन कर रहे। 11वें अध्याय में नित्यानंद और 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित। श्री नित्यानंद वृक्ष स्कंद गुरुतर ताहते जान मिल शाखा प्रशाखा विस्तर। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य बाबू की सर्वाधिक भारी शाखा। हरि बोल। उस शाखा से अनेक शाखाएं शाखाएं निकली है। माला कार्य इच्छा जौले बारे शाखा गण प्रेम फुल्ल फले भौरी छाइल भुवन। श्री चैतन्य बाबू के इच्छा जल से सिंचित, याद है ना, वृक्ष को भगवान चैतन्य ने अपनी इच्छा जल से सिंचित किया था। सिंचित होकर ये कौन सा 9वें अध्याय में हमने पढ़ा है, से सारी शाखाएं तथा उप शाखाएं असीम रूप से बढ़ गई हैं और अपने फलों और फूलों से उन्होंने समस्त विश्व को आच्छादित कर दिया। असंख्य अनंत गण के करु गणन अपना सौदीते कही मुख्य मुख्य जन। भक्तों की ये शाखाएं उप शाखाएं अगणनीय तथा असीम है। इनकी गिनती कौन कर सकता है? मैं अपनी निजी शुद्धि के लिए उनमें से कुछ जो सर्वाधिक प्रमुख है उन्हीं की गिनती करने का प्रयास करूंगा। मनुष्य को भौतिक नाम यश लाभ के लिए दिव्य विषय पर पुस्तकें या लेख नहीं लिखने चाहिए। दिव्य साहित्य का लेखन किसी वरिष्ठ अधिकारी गुरुजन के निर्देश से अंतर्गत करना चाहिए। बोल। क्योंकि यह भौतिक प्रयोजनों के लिए नहीं होता, ये वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमें इस भगवत धाम से छुटकारा दिलाएगा। यदि वह किसी गुरुजन के निर्देश में लिखने का प्रयास करता है तो वह शुद्ध बन जाता है। समस्त कृष्ण भावनामय कार्यों को निजी शुद्धि आत्म शोधित के लिए करना चाहिए, न कि भौतिक लाभ के लिए। और ये चीज भी जो इसका मतलब क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखा रहे हैं कि ये जो शास्त्र लिखे जाते हैं ना, एक गुरु भगवान के निर्देश में लिखना चाहिए। इसका मतलब सब समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि जब हम गुरु और भगवान के निर्देशन में उनकी कृपा प्राप्त करने का लिखने का प्रयत्न करेंगे तो स्वयं भगवान लिखवाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भगवान लिखवाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 साल के हैं, इतना सुंदर गद्य के रूप में, पद्य गद्य क्या पद्य कविता के रूप में इतना सुंदर ढंग से लिखा है। 90 साल की उम्र में सोचिए, और खुद लिखा है। कृपा मुझे मदन मोहन की, हरिदास पंडित की, नित्यानंद प्रभु की, वृंदावन दास ठाकुर की, सबकी कृपा प्राप्त कर लिखा। और यही चीज प्रभुपाद जी भी कहते हैं। 70 साल की उम्र में इतने सारे शास्त्र लिख दिया, इतने सारे मंदिर बना दिए, इतने आचार्यों को दीक्षा दे दिया। ये सब क्या है? ये सब शक्तियां जो भगवान से शक्ति प्राप्त कर करके ऐसा कर पाते हैं।
श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तार उपशाखा जो तो असंख्य तार लेखा। श्री नित्यानंद के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी भी अनेक शाखाएं उपशाखाएं, उन सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य, तो भक्ति सरस्वती अमृत भास्कर लिखा है किसने? भक्ति विनोद ठाकुर ने। और अनुभाष्य लिखा है उनके पुत्र भक्ति सरस्वती ठाकुर ने। अपने अनुभाष्य में लिखा है वीरभद्र गोसाई श्री नित्यानंद के पुत्र। हरि बोल, ये याद रखेंगे। और जानवी देवी के शिष्य। उनकी असली माता वसुधा थी। सबको याद है ना? नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हैं, जानवी और वसुधा। गौर गणेश दीपिका में उन्हें क्षीरोदधाय विष्णु के अवतार बताया गया है। कितना बड़ा कृपा देखिए गौर गणेश दीपिका में, कर्णपुर में है, कितना सुंदर। इस तरह वीरभद्र गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। हुगली जिले में जामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथाचार्य की दो पुत्रियां थी। एक अस्थि पुत्र जिसका नाम श्रीमती था और दूसरी पौष्य पुत्र जिसका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई थी, जिसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर के 13वें तरह में हुआ है। वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे जो उनके पुत्रों के तौर पर विख्यात हैं। गोपीनाथ बल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र। सबसे छोटा शिष्य रामचंद्र सांडिल गोत्र का था और उसका कुल नाम वटदयाल था। उसने अपने परिवार को खरदा में बसाया और इसके सदस्य खरदा के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीचंद बल्लभ वर्तमान जिले के मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव का निवासी था। द्वितीय शिष्य रामकृष्ण मालदा के निकट गयेशपुर गांव में रहता था। भक्ति सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि चूंकि ये तीनों शिष्य भिन्न भिन्न गोत्रों के थे और उनके कुल नाम तथा निवास अतः उन्हें वीरभद्र गोसाई के असली पुत्र नहीं माना जा सकता। रामचंद्र के भक्ति सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है। रामचंद्र के 4 पुत्र थे, जिसमें राधा माधव सबसे बड़ा था और उसके तृतीय पुत्र का नाम यादवेंद्र था। यादवेंद्र का पुत्र नंद किशोर और उसका पुत्र निधि कृष्ण, उसका पुत्र चैतन्य चांद और उसका पुत्र कृष्ण मोहन और उसका पुत्र जगमोहन, उसका पुत्र वज्रनाथ, उसका भी पुत्र श्यामलाल गोस्वामी था। यह वीरभद्र गोसाई के वंशजों की वंशावली जिसका उल्लेख भक्ति सरस्वती ठाकुर ने किया है। वीरभद्र कौन है? वो नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, ये याद रखना है। ईश्वर हो या कहा महाभागवत वेद धर्मातीत हुआ वेद धर्म रथ। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से भरे होकर, किंतु वे वैदिक स्थानों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे कि जैसे है यहाँ पर भी आप जिससे जैसे महापुरुष आचरण करता है दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए वो स्वयं भगवान होते हैं। भगवान होने के बाद क्योंकि धन्य प्रभु के पुत्र हैं तो भगवान हुए, उसके बाद में वो वैदिक सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। स्वयं चेतन महाप्रभु करते थे, स्वयं कृष्ण भगवान करते थे। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ चेतन शक्ति मंडप एते हो मूल स्तंभ। वे श्री चेतन बाबा द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ है। वे अपने अंतकरण से जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाहर से वे गर्भ रहित थे। हरि बोल। तो मालूम है कि मैं भगवान विष्णु का माने मैं हूँ, भगवान विष्णु का अंश अवतार हूँ। कभी भी घमंड नहीं करते थे कि मैं नित्यानंद प्रभु का पुत्र हूँ। अद्यापि जहार कृपा महिमा होइते चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। श्री वेद गोसाई की महिमा में कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसके माध्यम से? वीरभद्र के माध्यम से। हरि बोल। सही वीरभद्र गोसाई लहीनो शरण जहर प्रसादे होय अभिष्ट पूरण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं उन्हीं अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण को शरण ग्रहण करता हूँ
जिससे चेतन चेतावनी लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। श्री रामदास आर गदाधर दास चेतन गोसाई भक्त रहे तार पार। चेतन महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास तथा गदाधर दास सदैव वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे। कौन? चेतन महाप्रभु के भक्त। अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन से शाखा, याद भी है नंबर, शाखा प्रभु ने दिया है चार्ट। यही लोग हमेशा किसके संग रहते थे? वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे। श्री रामदास जिनका नाम बाद में अभिराम ठाकुर पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम अभिराम ठाकुर पड़ा। श्री नित्यानंद प्रभु के 12 गोपालों अथवा गोपाल शाखाओं में से एक थे। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिराम ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। नितम के 12 जो विशेष गोपाल थे अथवा गोपाल शाखाओं में से एक थे। गौर गणेश दीपिका में कहा गया है कि श्री रामदास अर्थात अभिराम ठाकुर पहले श्री धामा थे। श्री धाम भक्ति रत्नाकर में श्री अभिराम ठाकुर का वर्णन मिलता है। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से अभिराम ठाकुर महान आचार्य तथा चैतन्य शक्ति संप्रदाय, चैतन्य भक्ति संप्रदाय के प्रचारक बने। वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और अभक्त लोग उनसे अत्यंत भयभीत रहते थे। श्री नित्यानंद प्रभु से शक्ति पाकर वे सदैव भाव दशा में रहते थे। समस्त पतितात्व अत्यंत दयालु के पालु थे। कहा जाता है कि यदि वे शालिग्राम शिला के अतिरिक्त किसी अन्य पत्थर को नमस्कार कर देते तो वह तुरंत टूट जाता था। अरे बाप, माने शिला के अतिरिक्त और किसी भी पत्थर को अगर वो प्रणाम भी कर देते तो वह पत्थर टूट जाता था। श्री भक्ति ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, हावड़ा से हुली जिले के आमटा गांव जाने वाली छोटी रेलवे लाइन पर चापा डांगा रेलवे स्टेशन से 10 मील दक्षिण पश्चिम में खानाकुल कृष्णनगर गांव है, जहाँ अभिराम ठाकुर का मंदिर स्थित है। ये भी नोट कर लेंगे, देखिए समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। वर्षा के दिनों में जब यहाँ जल भर जाता है तो एक दूसरी रेलवे लाइन से जाना पड़ता है, जिसे अब दक्षिण पूर्व रेलवे कहते हैं। इस लाइन पर कोलाघाट नाम एक रेलवे स्टेशन है, जिससे रानीचक तक एक स्टीमर से जाना होता है। खानाकुल इस स्थान से 7.5 मील उत्तर में है, जहाँ अभिराम ठाकुर पूजा करते थे। वह मंदिर कृष्णनगर में है, जो खाना द्वारकेश्वर नदी के कुल किनारे पर, इसलिए यह स्थान खानाकुल कृष्णनगर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के बाद एक बकुल वृक्ष है। यह स्थान सिद्ध बकुल कुंज कहलाता है। कहा जाता है कि जब अभिराम ठाकुर यहाँ आए थे तब इस वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रतिवर्ष खानाकुल कृष्णनगर में चैत्र मार्च अप्रैल मास की कृष्ण सप्तमी को कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को एक भारी मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग एकत्र होते हैं। जहाँ अभिराम ठाकुर पूजा किया करते थे, उस मंदिर का इतिहास पुराना है। इस मंदिर के अर्चक गोपीनाथ कहलाते हैं। तो अभिराम ठाकुर जो पूजा करते थे उस विग्रह का नाम क्या है? गोपीनाथ। इस मंदिर के निकट अनेक सेवायित परिवार रहते हैं। कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर के पास एक घोड़ा था जिसे भी छू लेते वह तुरंत उन्नत कृष्ण भक्त बन जाता था। हरि बोल। उनके अनेक शिष्यों में श्रीमान निवास आचार्य सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रिय थे, किंतु यह संदेहास्पद है कि वे उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य थे या नहीं। श्रीवास आचार्य के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे भजन लिखे उन्होंने, और उसके बारे में हम लोग आगे यदि समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। बहुत नित्यानंद आज्ञा दिल जबे गौड़े जाइते महाप्रभु ए दुई दिला तार साथे अतेव दुई गौने दुहार गणन माधव वासुदेव घोषे रहो यही विवरण। जब नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाकर प्रचार करने का आदेश दिया, किसने दिया था? चेतन महाप्रभु ने। ये मध्य लीला में आपको पढ़ने में आएगा। तब इन दोनों भक्तों श्री रामदास तथा दास को उनके साथ जाने का आदेश मिला था। इसलिए कभी उन्हें चेतन बाबू के और कभी नित्यानंद के भक्तों के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार माधव घोष वासुदेव घोष भी भक्तों के दोनों समूह के साथ साथ संबंधित है। कौन? चेतन बाबू से भी और नित्यानंद प्रभु से, दोनों से ये लोग संबंधित है। कौन कौन? रामदास, गदाधर दास, प्रकाश माधव और वासुदेव घोष। श्री भक्ति सत्य ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, वर्तमान जिले में अग्रदीप रेलवे स्टेशन तथा पाटोली के निकट दाई हाथ नाम स्थान में अब भी श्री गोपीनाथ जी का विग्रह स्थित है। यह विग्रह गोविंद घोष को
यह विग्रह गोविंद घोष को अपना पिता मानते थे। आज भी ये विग्रह गोविंद घोष की बरसी के अवसर पर सात उत्सव बनाते हैं। हरि बोल। इस विग्रह के मंदिर की व्यवस्था कृष्ण नंद के राजवंश परिवार द्वारा की जाती है, जिसके सदस्य राजा कृष्णचंद्र सिंह के वंशज है। प्रतिवर्ष वैशाख मास में बारडोल उत्सव के अवसर पर इस गोपीनाथ विग्रह को कृष्ण नगर ले जाया जाता है। यह अनुष्ठान अन्य 11 विग्रहों के साथ संपन्न किया जाता है और फिर श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को पुनः अग्रदीप के मंदिर में लाया जाता है। जी बहुत अच्छी जानकारी है। रामदास से मुख्य शाखा शख प्रेम राशि शोषलांगेर काष्ट जेहि तुल्य कैल वंशी। शाखाओं में एक मुख्य शाखा रामदास भगवान के शख प्रेम से परिपूर्ण। उन्होंने 16 गांठों वाली लकड़ी एक बांसुरी बनाई थी, जिसने रामदास ने। गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद जारे घर दान के लिखेलो नित्यानंद। श्री गदाधर दास माने रामदास और गदाधर दास, इन दोनों को अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। श्री गदाधर दास सभी गोपी भाव में रहते थे। इनके घर में भगवान नित्यानंद ने दान के लिए नाटक का अभिनय किया था। श्री माधव गोस्वामी मुख्य कीर्तनिया गौणे नित्यानंद प्रभु नित्य जारे गाने। ये सब भाई हैं यार। माधव घोष 3 भाई है ना, माधव घोष, वासुदेव घोष और एक और है, जो कि हम लोग ने इसमें पढ़ा है 10वें अध्याय में चैतन्य शाखा उपशाखाओं में। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया थे। जब वे गाते थे तब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे। वासुदेव गीते को प्रभु वर्णन काष्ट पाषाण जहर सब। जब वासुदेव घोष कीर्तन करते चेतन बाबू नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते तो उसे सुनकर तो लकड़ी का पत्थर भी पिघल जाते थे। मुरारी चैतन्य दास अलौकिक लीला व्याघ्र गाले चौड़े मारे सर्प सने खेला। श्री चैतन्य के महान भक्त मुरारी अनेक अलौकिक कार्य करते रहते थे। कभी वे भावतरित में बाघ के मुंह पर चपत लगाते थे और कभी विशेले सबसे खेलते थे। हरि बोल। शिल भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर अपने अनुभाष में लिखते हैं, मुरारी चैतन्य दास का जन्म सर वृंदावनपुर गांव में हुआ था, जो बर्दवान रेलवे लाइन पर स्थित गलसी स्टेशन से लगभग 2 मील की दूरी पर है। जब मुरारी चैतन्यदास नजदीक आए तो वे मुद्रुम या मामगाछी गांव में आकर बसे थे। उस समय वे शांग या सारंग मुरारी चैतन्य नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके वंशज आज भी शरीर पाठ में रह रहे हैं। श्री चैतन्य भागवत के अंत्यखंड अध्याय 5 में निम्नलिखित वृत्तांत मिलता है। मुरारी चैतन्य दास का कोई भौतिक शारीरिक न था, क्योंकि वे पूरी आध्यात्मिक थे। अतः वे कभी जंगल में बाघों का पीछा करते और उनके साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार करते। वे बाघ के गाल पर चाटा मारते और अपनी गोद में विषैला सांप ले लेते। उन्हें अपने बाह्य शरीर का डर नहीं था, क्योंकि इसके बारे में वे पूर्णतः विस्मित अवस्था में रहते थे। वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने और भगवान चैतन्य तथा नित्य के विषय में बातें करने में सारा दिन बिता सकते थे। हरि बोल। कभी कभी वे 2-3 दिन तक पानी में डूबे रहते थे, किंतु फिर भी उन्हें कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती थी। इसी तरह वे पत्थर या काष्ठ जैसा आसन करते, किंतु वे सदैव अपनी शक्ति का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में करते थे। हमें भी अपनी शक्ति का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में करना है। कोई भी व्यक्ति उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु कहा जाता है मुरारी चैतन्य जहाँ जहाँ जाते और जो भी वहां उपस्थित होता वह उनके प्रभाव मात्र से कृष्ण भावना में हो उठता था। हरि बोल। यह शुद्ध भक्तों का दर्शन का महत्व है, उनके संघ का महत्व है। नित्यानंद गौण जत सब ब्रज शाखा सिंह वेत्र गोप जैसे सीरे शिखा पाखा। नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद पहले वज्र भूमि के ग्वाल बाल थे। उनके हाथों में सिंह तथा छड़ी, उनके ग्वालों की वेशभूषा तथा उनके सिरों पर मोर पंख उनके प्रतीक। हरि बोल। नित्यानंद के अनुयायी की सूची में जानवी माता का भी नाम है। उनका वर्णन गौर गणेश दीपिका में वृंदावन की अनंग मंजरी के रूप में मिलता है। जानवी माता के सारे भक्तों की गिनती श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की सूची में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय जहां दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति हो। रघुनाथ वैद्य का एक अन्य नाम उपाध्याय भी था।
वे इतने बड़े भक्त थे कि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो उठता था। सुंदरानंद नित्यानंद शाखा नित्य मर्म जार संगे नित्यानंद कोरे ब्रज नर्म। श्री नित्यानंद प्रभु की अन्य शाखा सुंदरानंद उनके घनिष्ठ दास थे। उनके संग में नित्यानंद को ब्रज भूमि के जीवन की अनुभूति होती थी। हरि उनके तात्पर्य श्री भक्ति छठा अपने अनुभाष्य में लिखते हैं। चैतन्य भागवत में बताया गया कि सुंदरानंद भगवत प्रेम के सागर तथा नित्यानंद प्रभु के मुख्य पार्षद थे। गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें कृष्ण लीला में सुदामा बतलाया गया है। सुंदरानंद को इस प्रकार जब बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उनके साथ में 12 गोपों में सुंदरानंद भी एक थे। जिस पवित्र स्थान में सुंदरानंद रहते थे वह कलकत्ता से वर्तमान जाने वाली पूर्वी ट्रेन के माचदिया स्टेशन से लगभग 14 मील पूर्व स्थित महेशपुर था। यह स्थान जेशोर जिले में है जो अब बांग्लादेश में। इस गांव के ध्वंसावशेषों में एकमात्र सुंदरानंद का ही पुराना रियासी घर अभी भी स्थित है। इस गांव के सिरे एक बाऊ नकली वैष्णव रहता है और गांव के सारे मंदिर तथा घर नवनिर्मित प्रतीत होते हैं। महेशपुर में श्री राधा बल्लभ तथा श्री राधा रमन के विग्रह है। मंदिर के निकट नेत्रवती नामक एक छोटी सी नदी है। देखिए कितनी बड़ी कृपा है भक्ति सरस्वती ठाकुर की है। उन्होंने अपने अनुभाष में सारा डिटेल लिख दिया और उसी से यहाँ पर हमारे प्रभुपाद जी ने लिखा है। सुंदरानंद प्रभु नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, अतः उनके शिष्यों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई वंशज नहीं था, किंतु उनके परिवार के वंशज अब भी वीरभूमि जिले के मंगलडीही गांव में रह रहे हैं। उसी गांव में बलराम का एक मंदिर है जहाँ अर्चाभिज्ञ की नियमित पूजा की जाती है। महेशपुर का मूल विग्रह राधा बल्लभ बरहमपुर के सैदाबाद गोस्वामी द्वारा ले जाया गया और अब वे वहां वर्तमान विधियों की स्थापना और जब से वहां भगवान विधियों की स्थापना हुई तब से उनकी पूजा की देखे महेशपुर का एक जमींदार परिवार करता था। माघ मास जनवरी फरवरी की पूर्णिमा के दिन सुंदरानंद का तिरोधान उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव को मनाने के लिए आसपास के लोग एकत्र होते हैं। तो सुंदरानंद राम रामदास ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कमलाकर पिपलाई अलौकिक रीत अलौकिक प्रेम तार भुवन विदित। कहा जाता है कि कमलाकर पिपलाई तीसरे गोपाल थे। उनका विहार तथा उनका भगवत प्रेम अलौकिक था, अतः वे विश्व विदित है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने भाषण में लिखते हैं गौर गणेश दीपा में कमलाकर पिपले को तीसरा गोपाल कहा गया है। इनका पहले नाम था महाबल। कमलाकर पिल्लई ने ही श्री रामपुर के महेश गांव में जगन्नाथ जी की स्थापना की थी। यह महेश गांव श्री रामपुर रेलवे स्टेशन से 2.5 मील दूर पर है। कमलाकर पिपलई का वंश वृक्ष इस प्रकार है। उनके 2 पुत्र का नाम चतुर्भुज था, जिसके 2 पुत्र थे नारायण तथा जगन्नाथ। नारायण को एक पुत्र हुआ जगदानंद जिसके पुत्र का नाम राजीव लोचन था। राजीव लोचन के समय में जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए धन की कमी हुई और कहा जाता है कि ढाका के नवाब शाह सुजा ने 1060 बंगा शब्द में 1185 बीघे अरे बाबा लगभग 395 एकड़ जमीन दान दी थी। नवाब ने, देखिए नवाब, यह जमीन जगन्नाथ के अधिकार में होने से गांव का नाम जगन्नाथपुर पड़ा। कहा जाता कि जब कमलाकर पिपलई ने घर छोड़ दिया तो उनके छोटे भाई निधिपति पिपलई ने उनकी खोज की और कुछ समय के बाद उन्हें माहेश गांव में ढूंढ निकाला। निधिपति ने भरसक प्रयत्न किया कि उनका बड़ा भाई गांव लौट चले, किंतु वैसा हो नहीं पाया। फलस्वरूप निधिपति पिपलई अपना सारा परिवार लेकर गांव का माहेश गांव में रहने चले गए। आज भी इस परिवार के लोग माहेश गांव से पड़ोस में रह रहे हैं, जिनका नाम
उनका कुल नाम अधिकारी है और वे ब्राह्मण परिवार के हैं। माहेश गांव में जगन्नाथ मंदिर के तहत इस प्रकार है। ध्रुवानंद नामक एक भक्त एक बार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का दर्शन करने गया। वह जगन्नाथ जी को अपने हाथ का पकाया भोजन अर्पित करना चाहता था। उसकी ऐसी इच्छा होने के कारण एक रात को उसे स्वप्न में जगन्नाथ जी दिखे, जिन्होंने उससे गंगा नदी के तट पर माहेश नामक स्थान में जाकर एक मंदिर में उनकी पूजा करने के लिए कहा। इस तरह ध्रुवानंद माहेश गांव गया, जहां उसने गंगा में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा इन तीन अचंभों को तैरते देखा। वह उन्हें उठा कर ले आया, उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में स्थापित करके जगन्नाथ जी के मुद्रित मन से पूजा करने लगा। जब वह बूढ़ा हो गया तो वह उत्सुक था कि उसका भार किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दे, और स्वप्न में जगन्नाथ जी ने अनुमति दे दी थी कि अगले दिन जो भी व्यक्ति मिले उसे यह भाग सौंप दे। असली सुबह असली सुबह उसकी भेंट कमलाकर पिपलई से हुई, जो पहले बंगाल के सुंदरबन इलाके के खाली चूरी गांव के निवासी थे। शुद्ध वैष्णव थे तथा भगवान जगन्नाथ के महान भक्त। इससे उन्होंने तुरंत ही उसे यह भार सौंप दिया और कमलाकर पिपलई जगन्नाथ जी के पुजारी बन गए। तब से उनके परिवार के लोग अधिकारी कहलाते हैं, अर्थात जिसे भगवान की पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। ये अधिकारी सम्मानित ब्राह्मण परिवार के हैं। 5 प्रकार के कुलीन ब्राह्मण पिपलई कहलाते हैं। सूर्यदास सारकेल तार भाई कृष्णदास नित्यानंद दृढ़ विचार प्रेमे रहनी बात। सूर्यदास सरकेल तथा उनके छोटे भाई कृष्णदास सरकेल को नित्य प्रभु में दृढ़ विश्वास था। इनके बारे में सूर्यसेन और सूर्यदास सरकेल और कृष्णदास सरकेल के बारे में बताया। वे दोनों भगवत प्रेम के आगार थे। हरि बोल। भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि नवद्वीप से कुछ मील की दूरी पर शालिग्राम नामक स्थान है, जहां पर सूर्यदास सरकेल का आवास था। उस समय वे मुस्लिम सरकार में सचिव के पद पर थे, तो उन्होंने काफी धन एकत्र कर दिया था। सूर्यदास के 4 भाई थे और सबके सब शुद्ध वैष्णव थे। इनकी 2 पुत्रियां थी, वसुधा और जानवी। हरि बोल। ये चेतन भागवत में बहुत डिटेल में हमको मिलेगा ना इसके बारे में। गौरीदास पंडित जार प्रेमो दंड भक्ति कृष्ण प्रेमादित्य नित्य धौर्य महाशक्ति। भगवत प्रेम सर्वशक्ति के प्रति गौरीदास पंडित ने ऐसा प्रेम प्राप्त करने और उसे प्रदान करने की महान शक्ति थी। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर अपने अनुवाद में इसके बारे में लिखते हैं। गौरीदास के बारे में कहा जाता है कि गौरीदास पंडित को हरिहर के पुत्र राजा कृष्णदास का राजाश्रय प्राप्त होता। गौरीदास पंडित शालिग्राम गांव में रहते थे और जो मूलागाछा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर है। बाद में अंबिका कालना गांव में आकर रहने लगे। गौर गणेशोदेश दीपिका में कहा गया है कि वे पहले वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों में से सुबल नामक गोप थे। गौरीदास पंडित सूर्यदास सरकेल के छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई की अनुमति से गंगा नदी के तट पर अंबिका कालना नामक नगर में जा बसे। गौरीदास पंडित के कुछ वंशजों के नाम इस प्रकार है। श्री नरसिंह चैतन्य, कृष्णदास, विष्णुदास, बलराम दास, गोविंद, रघुनाथ, बड़ू, गंगादास, औलिया गंगाराम, यादवाचार्य, हीरे चैतन्य, चांद हालदार, महेश पंडित, मुकुट राय, भातुया गंगाराम, औलिया चैतन्य, कालिया कृष्णदास, पातुया गोपाल, बड़ो जगन्नाथ, नित्यानंद, भावी जगदीश, राइया कृष्णदास तथा अपूर्णा। गौरीदास के सबसे बड़े भाई पुत्र बड़ा बलराम और सबसे छोटे पुत्र रघुनाथ कहलाते थे। रघुनाथ के पुत्र थे महेश पंडित तथा गोविंद। गौरीदास पंडित की पुत्री का नाम था अन्नपूर्णा। अंबिका कालना गांव शांतिपुर के सामने गंगा के उस पार पूर्वी रेल पर कालना कोट रेलवे स्टेशन के 2 मील पूर्व है। अंबिका कालना गांव में बर्दवान के जमींदार द्वारा बनाया गया एक मंदिर है, जिसके सामने एक बड़ा सा इमली का पेड़ है। कहा जाता है कि गौरीदास पंडित श्री चैतन्य भक्त इसी वृक्ष के नीचे मिलते थे। जिस प्रकार कहा जाता है इस बीच के मिले थे। जिस स्थान पर यह मंदिर है वह अंबिका कालना कहलाता है।
चूंकि यह कालना क्षेत्र में अतः यह गांव अंबिका कालना कहलाता, कहा जाता है कि इस मंदिर में अब भी श्री चैतन्य महाप्रभु की हस्तलिखित भगवद गीता की प्रति है। ये हम लोग को समय मिलेगा तो ये अंबिका कालना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम चेष्टा करेंगे जाने का। नित्यानंद समर्पिल जाति कुलपाति श्री चैतन्य नित्यानंद कौरे प्राणपति। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को अपने जीवन के स्वामी मानकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, यहाँ तक अपने परिवार की सदस्यता दी। नित्यानंद प्रभु प्रिय पंडित पुरंदर। अब नेक्स्ट, नित्यानंद प्रभु प्रिय पंडित पुरंदर प्रेमा प्रेम प्रेमाणव मध्य फिरे चक्षण मंदर। श्री नित्यानंद के 13वें मुख्य भक्त पंडित पुरंदर थे। वह भगवत प्रेम के सागर इस तरह चलते थे मानो मंदर पर्वत। हरि बोल। पुरंदर पंडित खड़दा में श्री नित्यानंद प्रभु से मिले थे। जब नित्यानंद इस गांव में गए तो वहां उन्होंने अलौकिक नृत्य किया, जिस पर पुरंदर पंडित मोहित हो गए। वे उस समय पेड़ के ऊपर चढ़े थे और नित्यानंद का नृत्य देखकर अपने आनंद को अंगत करते हुए ऊपर से जमीन पर कूद पड़े। हरि बोल। अंगद भगवान रामचंद्र की लीलाओं के समय हनुमान के खेमे के एक भक्त थे। अंगद भगवान रामचंद्र। परमेश्वर दास नेक्स्ट, परमेश्वर दास नित्यानंद परमेश्वर दास नित्यानंद के शरण कृष्ण भक्ति पाए चारे जे कोरे स्मरण। परमेश्वर दास जो कृष्ण लीला के 5वें गोपाल कहे जाते हैं, वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में पूरी तरह समर्पित है। जो कोई उनके इस नाम परमेश्वर दास को स्मरण करेगा उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। तो ये हम लोग अब परमेश्वर दास के बारे में भक्ति शास्त्री ठाकुर अपने अनुभाष में लिखते हैं। चैतन्य भाव बताया कि परमेश्वर दास, जिन्हें कभी कभी परमेश्वर दास भी कहा जाता है, नित्यानंद प्रभु के सर्वस्व थे। परमेश्वर दास का शरीर नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का स्थल था। हरि बोल। परमेश्वर दास कुछ काल तक खरदा गांव में रहे और वे सदैव गोपाल ग्वालपाल के भाव से अभिभूत रहते थे। पूर्व जन्म में वे कृष्ण तथा बलराम के मित्र अर्जुन थे। 12 गोपालों में से वे 5वें थे। वे खेतरी में संपन्न उत्सव में श्रीमती जानवी देवी के साथ गए थे। भक्ति रत्नाकर में कहा गया श्रीमती जानवी माता के आदेश से उन्होंने हुगली जिले के आठपुर स्थान पर राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की। आठपुर स्टेशन छोटी लाइन पर हावड़ा तथा आमचा के बीच स्थित है। आठपुर में एक दूसरा मंदिर है जिसे मित्र परिवार ने स्थापित किया था और वह राधा गोविंद मंदिर कहलाता है। मंदिर के सामने 2 बकुल तथा एक कदम वृक्ष के बीच महेश्वर ठाकुर की समाधि है और उसके ऊपर वेदी का पत्थर है जिस पर तुलसी का पौधा है। कहा जाता है कि कदम के वृक्ष पर वर्ष में केवल एक बार फूल लगता है जिसे अर्चा विद्या पर चढ़ाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वरी ठाकुर वैद्य परिवार के थे। उनके भाई का एक वंशज इस समय मंदिर का पुजारी है। उनके परिवार के कुछ लोग अब भी हुगली जिले में चंडी तल्ला ठाकुर के पास रह रहे हैं। परमेश्वरी ठाकुर के वंशजों ने ब्राह्मण परिवार में कई शिष्य बनाए, किंतु धीरे धीरे ये वंशज वेद का पैसा करने लगे। जो ब्राह्मण परिवारों के लोगों के शिष्य तो ब्राह्मण परिवार लोगों ने शिष्य बनना बंद कर दिया। परमेश्वरी के वंशज के पूर्ण नाम अधिकारी तथा गुप्त है। दुर्भाग्यवश उनके परिवार के वंशज अष्टाधिकार की प्रत्येक पूजा नहीं करते, किंतु इस कार्य के लिए उन्होंने वेतन भोगी ब्राह्मण लगा रखे थे। इस मंदिर में सिंहासन पर बलदेव तथा श्री राधा गोपीनाथ एक साथ है। माना जाता है कि बलदेव विदेव की स्थापना बाद में की गई, क्योंकि रस की दृष्टि से बलदेव कृष्ण तथा राधा एक ही आसन पर नहीं रह सकते। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में परमेश्वर ठाकुर का तिरोधान उत्सव बनाया जाता है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। एक और कर लेते हैं प्रभु। जगदीश पंडित है जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्ष जैन वर्षागन। नित्यानंद के न्यायों की 15वीं शाखा। जगदीश पंडित संपूर्ण जगत के उदाहरण, उनसे कृष्ण प्रेम भक्ति की बौछार ऐसे बहती थी
मानो बरसात की झड़ी लगी। हरि बोल। श्री भक्त सत्य ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, चैतन्य भागवत तथा चैतन्य चरित्र आदि लीला में जगदीश पंडित विषय विवरण प्राप्त है। वे नदिया जिले में चागदा रेलवे स्टेशन के निकट यशोदा यशोदा गांव के थे। उनके पिता कमलाक्ष भट्ट नारायण के पुत्र, उनके माता पिता दोनों ही भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनकी मृत्यु के बाद जगदीश अपनी पत्नी दुखिनी तथा भाई महेश के साथ अपनी जन्मभूमि छोड़कर जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य वैष्णव की संगति में रहने के लिए श्री मायापुर आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने जगदीश को जगन्नाथपुरी जाकर हरिनाम कीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का आदेश दिया था। जगन्नाथपुरी से लौटे उन्होंने जगन्नाथ भगवान के आदेश से यशोदा ग्राम में जगन्नाथ के अष्टमी को स्थापना की। कहा जाता है कि जगदीश पंडित जगन्नाथ के भारी अष्टमी को एक लाठी में बांध कर यशोदा ग्राम तक लाए। आज भी मंदिर के पुजारी उस लाठी को दिखलाते हैं, जिसका उपयोग जगदीश पंडित द्वारा जगन्नाथ के विग्रह को लाने के लिए किया गया। हरि बोल। तो ये पर विराम देते हैं। देखिए कितना सुंदर है ये, आज ये पढ़ के समझ में आ रहा है। प्रभु नित्यानंद प्रभु की जो शाखाएं हैं ना, उसके एक से एक भक्त हैं जो कि पूरे बंगाल के अंदर में अलग अलग। और ये देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इतनी बड़ी कृपा है, अपने अनुभाष्य टीका में, अपने पुस्तक के अंदर में इसका डिटेल में वर्णन किया है। समय मिलता है तो देखिए, इसका मतलब क्या समझ में आते हैं हम लोग एक एक दिन की बहुत शॉर्ट टूर कर सकते हैं, समय ही नहीं मिलेगा, इतनी जगह है कि फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं, कोई भक्त मिलके इसका एक चार्ट बना करके प्रोग्राम। बंगाल में ही रहते हैं तो हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात है, और उन्होंने नहीं कर पाए तो बहुत मतलब। सोचिए प्रभु है और डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु के सब हैं, शाखाओं में से एक है, और कितने बड़े भक्त हैं, और बगल बगल में प्रभु कोई भी 1-1.5 घंटा से ज्यादा का। श्री रामपुर में मेरा गया हुआ है प्रभु जी, मैं तो इछड़ा से जगन्नाथ जी का प्रभु मंदिर। जी। अच्छा, हरि बोल हरि बोल। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अच्छा हुआ संतो, मैं तो थोड़ा सा इसको बाईपास कर रहा, लेकिन बोले पढ़ लो, पढ़ने से बहुत अच्छा है प्रभु। थोड़ा समय एक बार लग जाएगा और 1-2 क्लास में, लेकिन नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य की ये शाखाओं के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विस्तृत जानकारी होगी और भक्ति भाव जगेगा। और हम लोग प्रयास करेंगे, इन सब छोटी छोटी जगहों में अवश्य जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो बहुत विशेष कृपा मिलेगी चेतन बाबू, नित्यानंद प्रभु की। ठीक है ना। हरे कृष्ण। एक पे विराम देते हैं। तो अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ है? प्रभु जी बस दीक्षा वाला बोल सकते हैं, हाँ डेट का। प्रभु, दीक्षा वाला बहुत है, अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत प्रभु। मैं चाहता हूँ हाँ, या तो संतोष माता जी आप हैं तो कल मेरी इच्छा है कि इसी जूम प्लेटफॉर्म पे, इसी जूम प्लेटफॉर्म में है, हम लोग जो जो दीक्षा लेना चाहते हैं ना, हम लोग मिल सकते हैं प्रभु। टाइम दे पाएंगे क्या भक्त लोग? माता जी बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ क्योंकि क्या है ना, इस बार आपने पढ़ा है तो कि कलकत्ता के इनिशिएशन कमेटी के मेंबर भी रहेंगे और मायापुर के भी रहेंगे। तो इसका मतलब एक ही बार में इंटरव्यू हो जाएगा दोनों? हाँ, एक ही बार में इंटरव्यू हो जाएगा और कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो हम थोड़ा सा खाली एक चीज मैं बताऊंगा, ये संतोष माता जी बैठ अभी जस्ट मेरे दिमाग में आ गया। भगवत गीता के जो 11 अध्याय है ना, उनका शीर्षक याद कर दीजिएगा। 18 दिया गया। हाँ सॉरी, 18 अध्याय का शीर्षक याद कर दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, नव यज्ञेंद्र प्रभु और ये पालो पाटू बहुत पूछते हैं। ये भगवत गीता पर बहुत ज्यादा करते हैं, खाली फिलोसफी कुछ नहीं है। आप बताएंगे इसमें भक्ति योग है, इसमें कर्म योग है, इसमें सब प्लीज लिख लीजिएगा और महावीर प्रभु को भी बता दीजिएगा और बेबी गुप्ता को प्रभु है ये बता दे। तो कल प्रभु कर ले क्या, 10 मिनट लगे, 10-15 मिनट कर लेते हैं कर ले तो अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि मायापुर वाले बोलेंगे नहीं हमारे जगन्नाथ ग्रुप है। ठीक है माता जी, ये बता देंगे और बता दीजिएगा थोड़ा। हाँ वो बता देंगे। तभी अपने पास में पूरा पूरा का पूरा एग्जैक्टली समझ लीजिए 10 दिन है क्या आज, नहीं सॉरी 1 सप्ताह है, 8 दिन है, 8 दिन है। तो 8 दिन बहुत होते हैं और मैं कल थोड़ा गाइड कर दूंगा। ठीक है ना। तो फिर 7 बजे ही तो मैं यही सेम लिंक के ऊपर मिल जाएगी। तो मैं लिंक कल 7 बजे ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है ना।
इसी लिंक को, और मैं व्हाट्सएप भी कर दूँ यही लिंक का सेम ना, इसी लिंक। ठीक है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, कल 7 बजे मिलने। और हमारे अच्युत अजय दास प्रभु को अगर टाइम मिले नहीं तो उनको तो ठीक है, नहीं तो अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। ये सब लोग को अमलेंद्र प्रभु, बीबी गुप्ता, महावीर गोयल, संतोष माता जी और अजय पांडे प्रभु। और अजय पांडे प्रभु, ये है तो जरूर अटेंड कर लेंगे, तो हम लोग थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे, सब समझा देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और बाद बाकी जो सेल्टर लेना चाहते हैं प्रभु उनको भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बोल देते हैं नहीं। कौन प्रभु? जो सेल्टर लेना चाहते हो कोई, अगर उनके मन में कोई उनका प्रश्न, बाद में कर लेंगे, इन जब बाद में 5 करें, चेक ठीक। करेंगे, क्योंकि 5 पूछा नहीं जाता है। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ ना, 5 से कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे प्रभु, इनका ठीक। इंटरव्यू यही हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, ठीक ठीक। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल 7 बजे हम लोग मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके से सभी विराम करते हैं।